नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं कमल शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल प्लैनेट एक्स पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं भगवान बुद्ध की एक और शिक्षाप्रद कहानी, जिसका नाम है महात्मा बुद्ध और उंगली माल। बहुत सालों पहले भारत में मगध नाम का एक राज्य था। वह राज्य बहुत ही संपन्न था। उस राज्य में एक सोनापुर नाम का गांव हुआ करता था, जहां के लोग अपना सारा काम दिन में किया करते थे, लेकिन रात होते ही सारे लोग अपने घर के अंदर चले जाते और कोई भी रात के समय अपने घरों से बाहर नहीं निकलता था। लोग ऐसा बस एक ही कारण से किया करते थे, और वह था उंगली माल। उंगली माल बहुत ही खतरनाक डाकू था, जो लोगों को लूटकर मार देता था। वह लोगों के बीच डर बनाए रखने के लिए मारे हुए व्यक्ति की उंगलियां काटकर उसकी माला बनाकर पहनता था। उंगली माल मगध के एक गुफा में रहता था। वह जिस जंगल की गुफा में रहता था, लोग वहां से गुजरने से भी डरते थे, क्योंकि सबको उंगली माल से बहुत डर लगता था। एक दिन गौतम बुद्ध सोनापुर से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने लोगों को बहुत चिंतित देखा। लोगों के इस तरह से परेशान देखकर गौतम बुद्ध ने उन सबसे पूछा, क्या बात है, आप सब इतने डरे हुए क्यों हो? ऐसे में लोगों ने महात्मा बुद्ध के सवालों का जवाब दिया। यहाँ एक डाकू उंगली माल का बुरा प्रकोप है। वह लोगों को लूट कर मार देता है और उनकी उंगलियों को काटकर उसकी माला बनाकर पहन लेता है। इसलिए हमारे गांव के लोग बेहद डरे हुए हैं। अब आप ही बताइए, हम क्या करें? अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर वह उंगली माल रहता कहाँ है? महात्मा बुद्ध ने लोगों से पूछा। ऐसे में एक व्यक्ति सामने आया और महात्मा बुद्ध को बोला, वह जंगलों में रहता है। जंगलों के अंदर एक गुफा है, जिसके अंदर उंगली माल रहता है। यह सब सुन लेने के बाद महात्मा बुद्ध उंगली माल से मिलने जंगल की ओर चल पड़े। सोनापुर गांव के लोगों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी वह नहीं रुके और जंगल की ओर चल पड़े। जैसे ही वह जंगल के पास जा पहुंचे, तब उंगली माल अपनी गुफा में से निकलकर हाथ में तलवार लिए खड़ा हो गया। गौतम बुद्ध ने उंगली माल को अनदेखा किया और आगे बढ़ चले। यह देखकर उंगली माल बुद्ध का पीछा करने लगा। पीछा करते करते उंगली माल जोर से चिल्लाकर बोला, ए सन्यासी, रुक जा। मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे? तुम अपनी ये हिंसा कब बंद करोगे? महात्मा बुद्ध ने कहा। ऐसे में उंगली माल क्रोधित हो गया। फिर उसने गौतम बुद्ध से कहा, सन्यासी, तू मुझे जानता नहीं है। मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली मनुष्य हूँ। मैं नहीं मानता कि तुम सबसे शक्तिशाली मनुष्य हो, गौतम बुद्ध ने कहा। यह सुनकर उंगली माल बोला, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम ही बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम ये मान जाओगे कि मैं ही सबसे शक्तिशाली मनुष्य हूँ। गौतम बुद्ध ने कहा, तो ठीक है, तुम जाओ और उस पेड़ में से 10 पत्तियां तोड़कर लाओ, महात्मा बुद्ध ने कहा। महात्मा बुद्ध के कहने पर उंगली माल ने वही किया। वह पेड़ के पास गया और उससे 10 पत्तियां तोड़ लाया। फिर बुद्ध ने कहा, जाओ, अब इन पत्तियों को वापस से उस पेड़ पर जोड़ दो। यह सुनकर उंगली माल अचंभित हो गया और उसने महात्मा बुद्ध से कहा, ये कैसा बेहुदा मजाक है? भला कोई पत्तियों को तोड़कर वापस पेड़ से जोड़ सकता है क्या? ऐसे में बुद्ध ने कहा, तुम खुद को सबसे शक्तिशाली कहते हो और इन पत्तियों को जोड़ नहीं सकते? अगर तुम किसी को जोड़ नहीं सकते तो उसे तोड़ो मत। अगर तुम किसी को जीवन दान नहीं दे सकते तो उसे मारो मत। यह सुनकर उंगली माल की आंखें खुल गईं। वह बुद्ध के चरणों में गिर गया और उनसे माफी मांगने लगा। इसके बाद से उंगली माल ने बुरे काम करना छोड़ दिया और वह महात्मा बुद्ध का एक शिष्य बन गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि इंसान चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, वह बदल सकता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें भी गौतम बुद्ध के विचारों से अवगत कराएं और उनके जीवन में परिवर्तन लेके आएं। धन्यवाद।